सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम मनोहर ज्योति, सीताराम मनोहर ज्योति। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे राधे, राधे श्याम मनोहर ज्योति, राधे श्याम मनोहर ज्योति। नंद नंदन ब्रस भानु किशोरी, नंदन ब्रस भानु किशोरी। नंद नंदन ब्रस भानु किशोरी, नंद नंदन ब्रस भानु किशोरी। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। रघुवर जनक लली की जय जय, रघुवर जनक लली की जय जय। श्री बजरंग बली की जय जय, श्री बजरंग बली की जय जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम,
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान हैं। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने मुक्ति पददायक जो विमल विधान है। तब हूँ राजेश नहीं मानत हिये में हार एक अवलंब संत करत बखान है। प्रभु हैं कृपाल प्रभु हैं कृपालु अरु ममता मई है मातु सब भांति हारे के सहारे हनुमान। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मेरो नहीं कहूँ आसरो तुम बिन श्री रघुराज। बाह गहे की राखियो लाज गरीब निवाज। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रणवं प्रथम भरत चरण प्रणवं प्रथम भरत प्रणवं प्रथम जासुनेम व्रत जाई न बरना बरना प्रणवं प्रथम भरत के चरना जासुनेम व्रत जाई ना बरना प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन प्रेम
प्रणव जासु हृदय आगार आगार बसहि राम सर चाप धर पवन संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भक्तराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री भरत जी के लिए पंक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं श्री भरत जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं जो राक्षसों के वन के लिए खलों के वन के लिए अग्नि के समान हैं और जिनके हृदय मंदिर में धनुष बाण धारण करके भगवान विराजमान है। प्रणवों पवन कुमार। पवन की एक विशेषता है, पवन को इंगित करके आप बता नहीं सकते कि ये रहा, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट उल्लेख करके संबोधन नहीं दे सकता कि यह है पवन। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पवन का आकार ही नहीं है, बताओगे कैसे? पवन का अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान जी इसी अर्थ में संत हैं, विरक्त हैं, क्योंकि विरक्त तो वे हैं पर विरक्त होने का अभिमान कहीं नहीं दिखाई देता। श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या हम श्री हनुमान जी को देखकर यह कहते हैं आइए ब्रह्मचारी जी? कोई हनुमान जी को देखकर कहेगा कि ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी जी? कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? इसलिए क्योंकि छोटा सा बालक भी ब्रह्मचारी होता है, पर उस 5 वर्ष के बालक को कोई नहीं कहेगा कि ब्रह्मचारी जी पधारिए। है वो ब्रह्मचारी, पर वो ब्रह्मचारी तो है, पर उसमें ब्रह्मचारी होने का अभिमान नहीं है।
हनुमान जी सदा बालवत भाव में रहते हैं, इसलिए विरक्त होते हुए भी उनमें विरक्त होने का भान नहीं है, और जहां भान ही नहीं है वहां अभिमान कैसे हो। इसीलिए हम लोग जब श्री हनुमान जी की आरती गाते हैं तो क्या बोलते हैं? आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान। आरती कीजिए हनुमान, लेकिन आगे लला की। लला माने बालक। श्री हनुमान जी बाल भाव में रहते हैं, इसीलिए आरती कीजिए हनुमान लला की। एक सज्जन बोले ये तो ठीक है, लेकिन हमारे यहां तो हनुमान जी को बाबा कहा गया। बुंदेलखंड में प्रायः लोग बोलते हनुमान बब्बा की, बाबा तो लला कैसे रहे? अरे हमने कहा भले आदमी, किसी घटना के कारण हनुमान जी को बाबा कहा जाता है। अब वो घटना कौन सी है? महाबली भीम पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। उन्हें अपने बल का अभिमान था, और उनका अभिमान दूर करने के लिए श्री हनुमान जी वृद्ध वानर के रूप में रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। भीम ने कहा वानर अपनी पूंछ हटा। हनुमान जी ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, हिलते डुलते नहीं बनता, पूंछ कैसे हटाऊं, तुम ही हटा दो। भीम ने कहा अच्छा। तो पहले गदा की नोक से पूंछ हटाने की कोशिश की, नहीं हटी। फिर बाईं भुजा लगाई, आप घबराए तो दोनों भुजाओं से पूंछ पकड़ी। बड़ा प्रयास किया पर पूंछ हिले ही नहीं। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि आप अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए। तो श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि भीम, तुम्हें तुम्हारे बल का जो अभिमान था उसे मिटाने के लिए ही मैं वृद्ध रूप में यहां प्रकट हुआ था। इसीलिए हनुमान जी को बाबा बोलते हैं। हनुमान जी बाबा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जानकी माता का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। इसलिए हनुमान जी बालवत हैं, क्योंकि जानकी माता ने अजरता का वरदान दिया, अमर होने का वरदान दिया, गुणों के भंडार होने का वरदान दिया, और अंत में कहा अजर अमर गुण निधि सुत, हे पुत्र हनुमान। तो हनुमान जी तो पुत्र हैं, और जो जानकी माता के बालक हैं। अच्छा देखो, एक बात आपको बताएं, श्री हनुमान जी पहली बार राम जी से मिले, और राम जी से मिले तो कहने लगे महाराज एक बड़ी समस्या है। क्या? नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा,
जीव आपकी माया से मोहित है और उसका उद्धार आपकी कृपा से ही होगा। और कृपा कैसे होगी? भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई, भोरा भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा। देखो हम लोगों को सीखना चाहिए। श्री हनुमान जी कहते हैं कि जीव आपकी माया से मोहित है और माया से मोहित जीव का उद्धार आपकी कृपा से होगा। और कृपा होगी भजन करने से। भजत कृपा करी हई रघुराई। और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके सामने असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य कह रहा हूं, आपकी सौगंध करके सत्य कह रहा हूं। अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। हनुमान जी सौगंध कर रहे हैं और राम जी की सौगंध कर रहे हैं। ये सौगंध ऐसी नहीं कि एक चेला अपने गुरुजी से बोला गुरुजी अपना फोटो दे दो। गुरुजी बोले हमारे फोटो क्या करेगा, घर में नहीं। बोले घर में तो बहुत है, तो क्या करेगा, दुकान में लगाऊं। अच्छा इतनी भक्ति, दुकान में लगाएगा, वहां भी पूजा करेगा। नहीं नहीं पूजा तो घर में हो जाए, फिर दुकान में फोटो क्यों लगाएगा। अब आप तो जानते ही गुरुजी सामान बेचता हूं, दुनिया के लोग खरीदने आते हैं, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो कसम खाने के लिए चाहिए कि गुरुजी की कसम। हाथ बढ़ा बढ़ा के गुरुजी। अब इन लोगों को सौगंध का मूल्य क्या मालूम, पर हनुमान जी ने सौगंध की। राम जी आपकी सौगंध करके कह रहा हूं, जानू नहीं कछु भजन उपाय। भजन करना दूर, मैं भजन का उपाय तक जानता भी नहीं हूं। अब आप विचार करना है, हम लोगों में कोई ऐसा जो छाती पर हाथ रखकर कहे कि मुझे भजन का उपाय नहीं मालूम। उसे तो इतना उपाय मालूम कि दूसरे को बताने लगे, बता ही रहे। अच्छा एक अजीब बात है, सब बता रहे हैं और सब समझ रहे हैं, फिर भी कोई नहीं समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण दो, किसी के घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो उसी गांव के मोहल्ले के लोग आते हैं। अरे अरे रो मत, शोक मत करो, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, वह तो एक दिन जाना ही है। न तो एवा हम जातु नासम न त्वम ने में जनाधिपा, गीता का श्लोक सुना दिया। बाधा न कम न ज्यादा, वो तो हो गई। अब वो बेचारा जो रो रहा है, वो दुख दूर ना भी हो तो भी आंसू पोंछ लेता है, नहीं तो लोग कहेंगे इसे गीता समझ में नहीं आती। अब जो बातें इन्होंने समझाई, रे दिन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, वो सोचता है कोई बात नहीं, मुझे भी मौका मिलने दो।
वो इनके समझाने से समझ जाता है, लेकिन जब उसके यहां इसी तरह की घटना घटती है तो इन्हें जो समझाने आए थे उनके यहां समझाने ये जाते हैं और ये वही की वही बातें उनसे कहते हैं जो बातें ये उनसे कहकर आए थे। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, संसार का नियम है। वो भी गीता का श्लोक असोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादान से भास। अब आप विचार करो, अगर वो समझ गए होते, समझाने वाले समझ गए होते तो इनके यहां समझाने के लिए उन्हें आने की जरूरत क्या थी? और अगर वो समझे ही समझाए थे तो इन्हें समझाने जाने की जरूरत क्या थी? पर यह विडंबना है कि हम एक दूसरे को समझाते हैं, बस समझाते ही हैं, ना हम समझते हैं ना वो समझता है। एक बार एक आदमी भागता चला जा रहा, दूसरा उसके पीछे और तेजी से भागता चला जा रहा। एक पुलिस वाले ने देखा, अरे कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, रुको रुको रुको, क्या क्या? अरे बोले साहब आप बीच में मत पड़ो, उसने कोई हमारी चोरी नहीं की, हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं। बोले फिर क्यों पीछे पड़े हो? अरे बोले हम दोनों प्रवचन करने वाले हैं, वो कह रहा था तुम हमारा प्रवचन सुन लो, हम तुम्हारा सुनेंगे। वो अपना सुना के ही भाग रहा, हमारा सुन ही नहीं रहा, तो हम पीछे पड़ के सुना के रहेंगे। आदमी को बड़ी बेचैनी कि लोग ये जान लें कि हम भी कुछ जानते हैं। पर श्री हनुमान जी यह स्वीकार करते हैं कि राम जी आपकी सौगंध में भजन का उपाय तक नहीं जानता। भगवान ने कहा उपाय नहीं जानते तो भजन भी नहीं करते होंगे, और भजन नहीं करते होंगे तो बड़ी चिंता होगी। जैसे श्री कबीरदास जी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। हनुमान जी बोले लेकिन हमें चिंता बिल्कुल नहीं। चिंता क्यों नहीं है? हम निश्चिंत हैं। साधना तो है ही नहीं, पर संबंध के बल पर निश्चिंत है। संबंध के बल पर कैसे? सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु रहिय सोच बनई प्रभु पोसे, सेवक सुत पति सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु। प्रभु जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत रहता है और जैसे पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत रहता है, ऐसे ही मैं निश्चिंत हूं। भजन नहीं जानता है, पर सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत, पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत। भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी क्रम उलट दिया। किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह पुत्र पहले होता है, बड़ा होने पर किसी का सेवक बनता है, सुत उसके बाद सेवक। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये कौन सी बात सेवक सुतपति मातु भरोसे? आप सेवक पहले कह रहे हैं, सुत बाद में कह रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अभी मैं सेवक ही हूं, सुत कब बनोगे? हनुमान जी ने कहा पहले मैं सेवक हूं, बाद में सुत। का बाद में सुत क्यों? कहा इसलिए अभी मुझे प्रभु आप मिले, प्रभु मिले हैं इसलिए मैं सेवक हूं।
का सुत कब बनोगे? बोले जब माता जी का दर्शन होगा तब पुत्र बनूंगा। माता जी की कृपा के बिना पुत्र कैसे बनूं? और बात भी सही है। भगवान ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़े, माता जी की कृपा के बिना पुत्र कैसे बनूं? और बात भी सही है। भगवान ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़े, प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना। चरण पकड़े, क्यों? सेवक स्वामी के चरण पकड़ता है। लेकिन अद्भुत बात है, जब श्री हनुमान जी लंका में गए, जानकी माता का दर्शन किया, तो अपना परिचय देते हुए बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत मातु जानकी। जानकी जानकी। मां, मैं राम जी का दूत हूं, और जानकी जी आप मेरी मां हैं। जानकी जी बोली, अद्भुत बात कह रहे हो। जब मुझे मां कह रहे हो तो राम दूत क्यों कह रहे हो? तब तो कहना चाहिए राम पूत में मां तू जानकी। हनुमान जी ने कहा कि माता, अभी तक दूत ही हूं, पुत्र तो आप बनाएंगे। और श्री हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। जानकी जी से कई बार माता कहा, और जानकी जी क्या कहती हैं? श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। हनुमान जी ने कहा कि मुझे भाई मत कहो, आप मेरी माई। हनुमान जी ने कहा कि माता आप निश्चिंत रहो, राम जी आएंगे और राम जी के साथ हम सब वानर होंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी और जानकी माता को निश्चिंत करेंगे, निश्चिंत रहो, हम सब तो रहेंगे। जानकी माता बोली, वत्स हनुमान, क्या सभी वानर तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी बोले, हम तो उनमें बहुत बड़े, बाकी तो और छोटे छोटे। जानकी माता बोली, जहां बड़े इतने से हों, वहां छोटे कितने से होंगे? या हनुमान जी अपने को सीनियर बता रहे हैं, तो जूनियर कितने होंगे? अच्छा, सीनियर का अर्थ भी बड़ा अच्छा लगता है। सीनियर, सी माने देखना, नियर माने नजदीक से। जो नजदीक से ही दिखे, दूर से दिखे ही नहीं, वो सीनियर। तो हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी ने कहा, माता संदेह है? का मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सीता मन भरोस तब भयऊ। हनुमान जी फिर छोटे से हो गए। जानकी माता ने कहा, वत्स जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी बोले, माता मैं तो छोटा ही हूं, वह तो आपकी दृष्टि पड़ गई तो छोटे से बड़ा बन गया। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वही छोटे से बड़ा बन जाता है। और माता ने जब यह देखा तब आशीर्वाद दिया। क्या बोली? आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। और फिर कहा, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। राम
राम अजर अमर गुण निधि। बल के भंडार रहो, शील के भंडार रहो, बुढ़ापा ना आए, अमर रहो, गुणों के भंडार रहो, ये तो सब कहा, पुत्र नहीं कहा। अजब जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 अजर अमर गुण निधि सुत, निधि सुत हो, अमर गुण निधि आशीर्वाद। और जब का पुत्र हनुमान जी ये सुनकर सुन कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। मां अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, आपने ही सब कुछ कर दिया। क्यों? का इसलिए कर दिया कि आदमी बड़ा होता है तब तो कुछ करता है, और जब छोटा बालक हो तब क्या करे। देखो बालक की एक विशेषता है। एक व्यक्ति ने कहा कि तेरी कुदरत का अजीब करिश्मा देखा, चलता तू है, पहुंचता मैं हूं। और बात बिल्कुल सही है। माता की गोद में बच्चा होता है, मां चलती है और बालक पहुंच जाता है मां की गोद में। वो चलता नहीं है, पहुंच जाता है। और वैसे भी रेलगाड़ी में सफर करते हैं हम लोग। कल ही हम लोग एक रेलगाड़ी से ही आए, बीच में फोन होते कहां पहुंचे, तो हम लोग ये नहीं कहते कि रेलगाड़ी से चल रहे, अभी तो चल रहे, चले आ रहे, अभी तो यहां पहुंचे, और हम चल ही नहीं रहे, वहीं बैठे। चल तो रेलगाड़ी रही है पर हम कहते हम चल रहे। यही विडंबना जीवन में भी है। भगवान की कृपा की रेल चल रही है और हम अभिमान बस समझते हैं कि हम चल रहे हैं। पर छोटा बालक कुछ नहीं जानता, वह तो माता की गोद जानता है। वह अच्छा, बालक को भूख लगेगी जब जन्म होगा तो हनुमान जी बोले माता मुझे आप जैसी मैया मिल गई, अब मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जानकी माता बोली मुझे हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। हनुमान जी बोले जन्म लेते ही हमें बड़े जोर की भूख लगती है। भूख लगती? हाँ, बचपन में भूख लगी थी, सूर्य भगवान को फल समझ लिया। जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी, एक उछाल गिरसे रविबाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। सचमुच श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ लिया और छलांग लगाई सूर्य भगवान के पास और सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। वो तो देवताओं ने प्रार्थना की तो मुंह से बाहर निकाला। देवन आन करी बिनती तब छाण दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अच्छा, एक अद्भुत बात है। लोग कहते हैं कि इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी की ठुड्डी पर, तो हनु वज्र के प्रहार से थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसलिए उनका नाम हो गया हनुमान।
पर श्री तुलसीदास जी दूसरी बात कहते, वो कहते इंद्र के वज्र में क्या ताकत जो हनुमान जी की ठुड्डी को टेढ़ी कर दे। अरे ठुड्डी टेढ़ी नहीं हुई। फिर श्री विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वज्र की चोट ठुड्डी को नहीं लगी, ठुड्डी की चोट वज्र को लगी। जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद पुलिस कठोर को। ऐसे श्री हनुमान जी, ये कथा है। बाद में जब बड़े हुए तो पढ़ने कहां जाएं, तो गुरु से पढ़ने गए। सूर्य भगवान को ही गुरु बनाया। गुरुदेव हमें पढ़ा दो। गुरुजी ने देखा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है। याद आया, अरे ये वही है जो बचपन में एक बार आया था। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगावे, जो उतनी दूर से आ गया अब तो सामने ही रहेगा। तो कहा कि देखो हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह नहीं रहते, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, हमसे नहीं पढ़ सकते। तो चलते फिरते गुरुजी। हनुमान जी बोले तो कोई बात नहीं, हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे। हनुमान जी ने जब ये कहा, सूर्य भगवान सोचे कि तो गले ही पड़ गए। उन्होंने कहा तो भी नहीं पढ़ सकते, तुम हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ। विद्यार्थी और आचार्य को आमने सामने रहना चाहिए। ये मामला कठिन है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए कह रहे हैं रहने दो। पर हनुमान जी बोले इसका भी समाधान मिल गया। का क्या समाधान? बोले आपके आगे ही उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं, उल्टे चलेंगे आपके आगे। सूर्य भगवान बोले वाह, जब पहले से ये निश्चय है कि आपके आगे ही उल्टे चलेंगे तो पढ़ने से लाभ ही क्या है। जब उल्टे ही चलोगे। तो श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव अगर उलटकर नहीं चले तो पढ़ने से लाभ ही क्या है। जीवन बदलना चाहिए, बदलना चाहिए जिंदगी। और सूर्य भगवान से उल्टे चलकर हनुमान जी पढ़े हैं। पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। श्री हनुमान बाहुक में लिखा है। और श्री हनुमान जी उल्टे चलकर पढ़े। अब प्रश्न एक है कि सूर्य भगवान को फल समझ लेना, अरे यह हनुमान जी की विलक्षण विशेषता का परिचय यह कथा देती है। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं सारे संसार को प्रकाश देते हैं, और ज्ञान का प्रकाश भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। तो जिन्होंने जन्म लेते ही ज्ञान को फल समझ लिया हो और उसे पाने के लिए जो प्रयास किया हो, यही सूर्य भगवान को निगल जाना है, ज्ञान का फल। और सूर्य भगवान उन तक नहीं पहुंचे, वे सूर्य भगवान तक पहुंचे। पर बाद में देवताओं ने प्रार्थना की ऐसा करो कि सबको प्रकाश मिलता रहे। तब हनुमान जी विद्यार्थी होकर गए। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि माता ज्ञान की भूख तो शांत हुई गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करके, लेकिन माता अब दूसरी भूख लगी है। कौन सी भूख? भक्ति की भूख। और कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, रटत रिहा आर्योरना और ही थे काज, द्वार हो भोर 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 ही को पेट भरी तुलसी
तुलसी जिमाई जिमाई पेट भर तुलसी जिमाई भगति सुधा सुना जो द्वार हो रही हो आज भगति सुधा सुना जो भक्ति की भूख लगी है। जानकी माता ने कहा रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भक्ति का फल मधुर, और हनुमान जी ने दोनों तरह के फल प्राप्त किए। और जब लौट कर आए भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सीता माता का संदेश दिया, तो भगवान ने क्या कहा, आप विचार कर लेना। भगवान भी बोले सुन सुत तो है उरिन में नाही। हे पुत्र, हनुमान जी तो चौंक गए कि भगवान को खबर कैसे हो गई। इसका अर्थ कि जिसे जानकी माता जिस संबंध से, पुत्र संबंध से स्वीकार कर लेती हैं, भगवान उस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी चरणों में गिर गए। जानकी माता भी कहती सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, और भगवान भी कहते सुन सुत तो है उरिन में नाही। वहां हनुमान जी कहते अब कृतकृत्य भयों मैं, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बालक हो गया हूं। और जब राम जी ने भी कहा सुन सुत तो है उरिन में नाही, तो हनुमान जी चरणों में गिर गए। अरे ये गिर क्यों गए? हनुमान जी मन ही मन कह रहे हैं कि बालक और क्या करेगा, गिर ही सकता है, बालक कुछ कर नहीं सकता, गिर सकता है, तो चरणों में क्यों गिरे? हमने सोचा जब गिरना ही है तो ऐसी जगह क्यों ना गिरे जहां से गिरना समाप्त ही हो जाए। जो आपके चरणों में गिर जाता है उसे दुनिया में गिरना नहीं पड़ता कहीं। अच्छा, लेकिन हनुमान जी पहले आपने चरण पकड़े थे, चरण पकड़े थे, अब इस बार चरण पकड़े नहीं है। पहले प्रभु पहचान परेउ गही चरना, और अभी चरण परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अजय जब भगवान ने यह कहा कि हनुमान तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुमसे हम उऋण नहीं, तो अब कोई प्रशंसा करे तो व्यक्ति संकोच से सिर झुका लेता है। पर हनुमान जी भगवान के मुख की तरफ ही देखने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ, मेरे मुख की तरफ क्यों देख रहे? हनुमान जी बोले कि आप प्रशंसा कर रहे, तो प्रशंसा कर रहे तो मेरे मुख की ओर क्यों देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने एक की और प्रशंसा की थी, और उनसे यही भूल हो गई कि उन्होंने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। मुख की तरफ देखते तो मर्म समझ जाते। किसकी प्रशंसा की थी? देवर्षि श्री नारद जी की। और नारद जी ने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। उस समय मुख कैसा था आपका? रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। रूखा मुख। अगर मुख देख लेते तो समझ जाते। तो मैं इसीलिए मुख देख रहा हूं कि कहीं मेरी प्रशंसा नारद जी की तरह तो नहीं हो रही है। और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं मुख ही नहीं देख रहा हूं, अपना मुख भी दिखा रहा हूं। प्रशंसा से अभिमान होने के बाद आपने नारद जी को बंदर का ही मुख दिया था, तो जो आप देते हैं सब पहले से ही बने हुए हैं। चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा चरणों में गिर गए, चरण पकड़े क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु तब मैं सेवक था, और सेवक को स्वामी के चरण पकड़ने चाहिए, लेकिन अब तो मैं सुत हो गया। तो बच्चा गिर सकता है, वह पकड़ना नहीं जानता, उसको तो माता पिता पकड़कर ही अपनी गोद में ले लेते हैं। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है
तो बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी प्रेम में ऐसे मगन है कि उठना उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा कि उठते क्यों नहीं हो, उठते क्यों नहीं हो। हनुमान जी बोले कि प्रभु अब ये तो बच्चे की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगा। उस दिन हनुमान जी भगवान के चरण बार बार, जब प्रभु पहचान परिउ गई चरना, और जब लंका की ओर चले तो बार बार रघुवीर संहारी। और आज रघुवीर को हनुमान जी नहीं संभाल रहे, बल्कि रघुवीर बार बार प्रभु चाही उठावा। और कितनी अद्भुत बात है, जो जानकी माता की शरण लेकर सुत भाव से भगवान का हो जाता है, उसकी संभाल बार बार भगवान ही करते हैं। इसीलिए भक्त लोग निश्चिंत रहते हैं। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की। अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी, फिकर हमें काहे की। हनुमत चरण पुजारी, फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कलि युग का करी है। मोरी मैया जी करी है सम्हारी, फिकर हमें काहे की। मैया जी करे हैं संहारी, फिकर हमें काहे की। स्वामी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। श्री हनुमान जी सुत भाव में रहते, शिशु भाव में रहते। और एक अद्भुत बात है, शिशु सबसे छोटा है। हनुमान जी जब देखो तब छोटे दिखाई देते हैं, पर काम बड़े बड़े करते हैं। छोटे दिखते हैं, काम बड़े करते हैं। हम लोग बड़े दिखते हैं, काम छोटे करते हैं। हनुमान जी भगवान से भरे हैं, हम अभिमान से भरे हैं। अच्छा, जब किसी का अभिमान होगा ही नहीं, जब अभिमान नहीं होगा। अच्छा, एक बात और है, हनुमान जी के प्राण मालूम क्या है? हनुमान जी का प्राण है जानकी माता का आशीर्वाद। जानकी माता ने क्या कहा?
हो तात बलशील, 2 बलशील निधाना, फिर अजर अमर गुण निधि है। 4 बलशील, अजरता, अमरता और गुणवत्ता। और 5वां प्राण, करही बहुत रघुनायक छोहु, राम जी कृपा करें। ये 5 प्राण जो जानकी माता ने आशीर्वाद से हनुमान जी में डाल दिए हैं, यही हनुमान जी के प्राण हैं। और इसलिए उनमें अभिमान है ही नहीं। अब यहां भी आप देखते हैं, खाली सीट जहां दिखी वहीं आदमी बैठ जाता है। अरे भाई यहां क्यों बैठ गए, यहां खाली है। खाली दिखी और बैठे। भगवान भी देखते हैं, खाली सीट मिले तो बैठ जाएं। और भगवान को हनुमान जी के हृदय में खाली सीट दिखी, वहां अभिमान भी नहीं। मुझे एक बात याद आई, भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा के भागे। अब छिपने की जगह देखने लगे और गोपियां खोजने के लिए पीछे। भगवान बोले एक सखा से, कहां छिपे? उस भक्त ने कहा, एक काम करो प्रभु, आपको अंधेरा चाहिए, अंधेरे में आप देखोगे भी नहीं। बोले हाँ अंधेरा चाहिए, तो एक काम करो मेरे हृदय में बैठ जाओ, इतना अंधेरा कहीं नहीं मिलेगा, इतना अंधेरा कहीं नहीं मिलेगा, यहीं बैठ जाओ। भगवान बोले नहीं बैठूंगा। कहा क्यों? बोले मेरे बैठते ही हृदय में उजाला हो जाएगा। तो हनुमान जी का हृदय खाली हृदय, जहां अभिमान भी नहीं है, वहां भगवान बैठ गए, आराम से बैठे। जास हृदय आगार बसहि राम, सर चाप धर। धनुष्वाण धारण करके बैठे हैं या धनुष्वाण धर कर बैठे, आराम से निश्चिंत। तो हनुमान जी ऐसे पवन के समान हैं कि जिनमें कोई पकड़ने की कोशिश करे तो नहीं पकड़ सकता, पवन को पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक अद्भुत बात है, भोजन के बिना व्यक्ति दिन भर रह लेगा, पानी के बिना 2-3 घंटे रह लेगा, पर हवा के बिना 2 मिनट रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी कीमती है, लेकिन हवा कोई नहीं मांगता। हमको रोटी चाहिए, हमको पानी चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए। हवा की कोई कीमत ही नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? हवा इतनी आसानी से मिल गई है। और कभी कभी लगता है कि आसानी से मिल जाए तो कीमती चीज भी कीमती नहीं लगती। और साधारण सी चीज अगर दुर्लभ हो जाए तो उसके कारण बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। और वही हुआ, हवा इतने सहजता से मिल गई कि उसकी कीमत ही समझ में नहीं आती। अच्छा, हवा भी नहीं सोचती कि कोई हमारी कीमत करे, वो दिखती तक नहीं है। और जो इतना, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो इतना अहम शून्य हो, जो हवा की तरह हो गया हो, जो भगवान से भर गया हो, ऐसा व्यक्ति ही विरक्त हो सकता है हनुमान जी की तरह। और जिसमें थोड़ी भी अभिमान की गंध शेष है, उसे अभी और साधना करनी होगी, उसे अभी और छोटा होना होगा। और हनुमान जी तो इतने छोटे हो गए, इतने छोटे कि सबसे बड़े हो गए। और यही कारण है, एक आदमी कहता था कि यार का मिलना इतना आसान है कि जिसकी आसानी ही परेशानी है। बालू के ढेर में, 5 मन बालू के ढेर में कोई 5 किलो चीनी मिला दे और सामने ही मिला दे, और फिर पहलवानों को बुलाया जाए, बड़े बड़े पहलवानों को, अलग करो, दंड बैठक लगाओ, अलग करो, कोशिश करो, अलग करो। वे लाख कोशिश करें, अलग नहीं कर सकते। बोले कुश्ती लड़ सकते हैं, इसमें हमारी ताकत काम नहीं करेगी।
और जरा सी चींटी को बुला। बड़े बड़े पहलवान सफल नहीं तो जरा सी चींटी सारी चीनी ग्रहण कर लेगी, बालू को छोड़ देगी। मैं भी आपसे कहता हूं कि उस बालू के ढेर में से शक्कर का पाना कठिन नहीं है, पर आदमी का चींटी होना कठिन है। और श्री हनुमान जी में वही निरभिमानता है। वे पवन की तरह हैं, और मुझे लगता है कि पवन की तरह हैं, इसीलिए वे जहां जाते हैं वहीं की सुगंधी ले आते हैं। और भगवान ने इसीलिए उन्हें भेजा। वे सोचते हैं कि अयोध्या छोड़े बहुत दिन हो गए, 14 वर्ष तक रहना है, तो अयोध्या की हवा ही मिल जाए, अयोध्या की सुगंध ही मिल जाए। श्री हनुमान जी को भेजा। अब आप देखो, हनुमान जी जब इधर से गए तो वर्णन आता है, राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। राम जी के चरणों को हृदय में रखकर हनुमान जी बल का वर्णन करते हुए गरजते हुए गए। इधर से जब गए और उधर से जब लौटे, इधर से गए तो भगवान से भरे थे, और जब उधर से लौटे तो किससे भरे? भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जात सराहत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। चला प्रभंजन सुत बल भाखी। राम जी के चरणों को हृदय में रखकर हनुमान जी बल का वर्णन करते हुए गरजते हुए गए। इधर से जब गए और उधर से जब लौटे, इधर से गए तो भगवान से भरे थे, और जब उधर से लौटे तो किससे भरे? भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जात सराहत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जात सरा मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। पुनि पुनि पवन भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जात सराहत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जात सराहत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत भरत भरत। अब हनुमान जी किससे भरे? भरत बाहुबल। भरत जी के भुजाओं का जो बल देखा, चढ़ मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जय कृपा निकेता। और इतना बल होने के बाद श्री भरत जी हनुमान जी से क्या कहते हैं? जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे, राम 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 कहते हुए, तब भरत जी ने भगवान से प्रार्थना की, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, ये वानर वीर मूर्छा से मुक्त हो जाए।
हुए। भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया आप राम भक्त, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मेरा अपराध क्षमा करो। श्री हनुमान जी के युगल नेत्रों से आंसू बरसने लगे। हनुमान जी ने कहा कि पहले तो मैं प्रणाम कर लूं आपको। आपका ही वर्णन करते करते श्री राम सजल लोचन हो जाते हैं। यही बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। राम जी मन ही मन जिनका स्मरण करते हैं नेत्र सजल हो जाते हैं। आप निश्चित रूप से वही श्री भरत हैं। भरत जी ने कहा कि मैं अभागा भरत, मैंने ही बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे भूल हो गई। श्री हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, आपसे भूल नहीं हुई, भूल तो मुझसे हो रही थी, भूल मुझसे हो रही थी। अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर निकला जा रहा था, अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। आपने बाण मारकर बड़ी दया की, जो ये बता दिया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे आ जाओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। यह है दो संतों का मिलन। एक संत कहते हैं मुझसे भूल हुई, और दूसरे कहते हैं मुझसे भूल हुई। जहां दो संत आपस में ऐसी बात कर रहे हों, समझ लेना चाहिए दोनों संत हैं। जहां एक कह रहा मुझसे भूल हुई और दूसरा कह नहीं आपसे नहीं, मुझसे भूल हुई, और जहां दोनों ही कह रहे हो तुमसे गलती हुई, और दूसरा कह के नहीं तुमसे गलती हुई, वेश में जैसे भी हों पर समझ लेना कौन है। संत तो एक ही बात कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा ना होए। मेरे जैसा कौन। भरत जी यही कहते हैं, मोहि समान को पाप निवास, मेरे जैसा पापी कौन। भगवान राम से कहा चित्रकूट में। लक्ष्मण जी के भी नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान आप जिन्हें दौड़कर हृदय से लगा लेते हैं, जिन भरत को देखकर आपका धनुष बाण गिर जाता है, लोगों ने कहा भी आपने अपना धनुष बाण गिरा दिया। भगवान ने कहा मेरा नाम राम है, मेरे आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन जिन्हें देखकर मैं भी अपने हथियार डाल देता हूं वे भरत हैं। भरत को देखकर मेरे अपने हथियार गिर जाते हैं, मैं भरत से हार जाता हूं। जिनसे भगवान हार जाते हो, भगवान जिन्हें हृदय से लगाकर तृप्ति का अनुभव करते हो, और वो भरत भरी सभा में कहते हैं मोहि समान को पाप निवास, और कोई औपचारिकता नहीं, आंसू बहाकर पूरे हृदय से कहते हैं मेरे जैसा पापी कौन। जब भरत जी ने रोकर चित्रकूट की सभा में यह कहा मोहि समान को पाप निवास, भगवान श्री राम ने कहा कि भरत तुम यह मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या प्रमाण है कि तुम पापी हो। भगवान ने जब कहा कि क्या प्रमाण कि तुम पापी हो, भरत जी ने कहा कि प्रभु आपका वनवास यही मेरे पाप का प्रमाण है। मोहि लगी सी राम वनवास, मेरा नाम आया, आप अयोध्या से दूर आ गए, श्री सीताराम लक्ष्मण आपका वनवास, ये मेरे पाप का प्रमाण है। सारी दुनिया देख रही है कि मेरे पाप का प्रमाण है, मैं पापी हूं। भरत जी रोने लगे।
भगवान राम ने कहा कि भरत, तुम्हारे पाप का प्रमाण मैंने सुन लिया, मेरा वनगमन तुम्हारे पाप का प्रमाण, हां मेरे पाप का परिणाम है कि आप वनवासी। भगवान ने कहा लेकिन भरत, मुझसे जब लोगों ने पूछा कि राम तुम वन में क्यों आ गए, तो मैंने महात्माओं से कहा कि अगर मैं वन में ना आता तो आप लोगों का दर्शन कैसे होता। तो भरत एक बात बताओ, महात्माओं का दर्शन पाप से होता है कि पुण्य से? पुण्य से। तो मैंने तो महात्माओं से यही कहा कि मोका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, ये मेरे पुण्य का प्रभाव है कि आपका दर्शन हुआ। तो भगवान बोले मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं अपने पुण्य के कारण वन में आया, और भरत तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मैं वन में आया। तो एक बात तो तय हो गई, क्या? कि जो काम हमारे पुण्य से हुआ वो काम तुम्हारे पाप से हो गया। तो भरत एक बात तो तय है, ये तो सोचो कि जिसका पाप इतना महान हो कि हमारे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्यशी लोक तात तर तोरे। 3 काल तीनों लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। ये है भरत, आज हनुमान जी के सामने सिर झुकाए बैठे हैं। मुझसे भूल हो गई, राम भक्त को मैंने कष्ट पहुंचाया। और हनुमान जी कहते हैं कि सचमुच भूल तो मुझसे ही हो रही थी। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी कहते हैं कि जब बाण भरत जी का लगा तो मैं मूर्छित हुआ और मेरी आंख बंद हुई। मूर्छित हुआ, आंख बंद हुई, लेकिन एक बात है, क्या आंख बंद न होती तो आंख खुलती नहीं, आंख बंद न होती तो आंख खुलती नहीं। कैसे? मैं तो यही समझता कि संजीवनी बूटी लेकर मैं जा रहा, और संजीवनी बूटी नहीं पहचान सका तो इतना बड़ा पहाड़ लेके मैं जा रहा, लेकिन मैं तो मूर्छित होकर गिरा। फिर पहाड़ का क्या हुआ? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। हनुमान जी राम कहकर नीचे गिरे हैं और पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। हनुमान जी कहते जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पहाड़ तो ऊपर ही है। तब मैं समझ गया कि मेरे हाथ का तो बहाना था, पहाड़ को ऊपर रखना तो ऊपर वाले का ही काम था। ऊपर वाले ने पहले से संभाल कर रखा है। और सचमुच तब मेरी आंख खुली और मुझे समझ में आया क्या, कि मेरे हाथ का तो बहाना है, ऊपर वाले ने पहले से ही उठा रखा है। और जिसे यह बोध हो जाए कि मेरे हाथ का बहाना है, बाकी सब भगवान को करना कराना है, वही हनुमान जी की तरह विरक्त संत होकर समाज की सेवा करता है। हनुमान जी बोले, और एक बात तो देखो, मैं मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहा था, मैं मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहा था, खुद मूर्छित हो गया। मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहा और खुद मूर्छित हो गया। तब ये अभिमान दूर हो गया, मैं भला क्या किसी की मूर्छा दूर करूंगा, मैं तो स्वयं मूर्छित हो जाता हूं। पर एक बात है, हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, विरक्त जन ज्ञान प्रधान होते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक खोज करते हैं अपने जीवन में शाश्वत शांति की। श्री सीता जी की खोज पुरुषार्थ पूर्वक हनुमान जी ने वानरों के साथ की, साधकों के साथ, और स्वयं प्रभा की गुफा के माध्यम से आगे बढ़कर सीता जी की खोज में
प्रवृत्त हुए? स्वयं प्रभा। और कितनी बढ़िया बात है, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी मिली स्वयं प्रभा। पुरुषार्थ करने के बाद ही स्वयं प्रभा मिलती है। और स्वयं प्रभा का अर्थ है स्वयं का प्रकाश। एक सज्जन बोले, हमें तो नहीं समझ में आता स्वयं का प्रकाश। ये पता नहीं लोग कहां कहां की बातें करने लगते। स्वयं का प्रकाश, स्वयं प्रभा, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। गीता में भी कहा, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अग्नि नहीं, ज्योति नहीं, कोई प्रकाशित नहीं। ये स्वयं प्रभा मुझे भी नहीं समझ में आती, पर महापुरुष कहते हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। स्वयं प्रकाश आपने देखा होगा, हमने देखा, आपने भी देखा, याद नहीं है? आप अपने कमरे में जाते हैं, जब लोगों से, परिवार वालों से मिल लिया, भाई थक गए अब आराम करें, अच्छा ठीक ठीक, कमरे में गए, किवाड़ बंद किए, लाइट बंद कर दी, बिल्कुल नाइट लैंप जल रहा। अब जाड़ा था तो आपने कम्बल और ओढ़ लिया, तकिया लगा लिया, घनघोर अंधेरा, आपने आंख बंद कर ली, सो गए। ठीक, कोई उजेले का साधन तो नहीं रहा। अब आप सोए, आपको दिखा सपना, तो सपना साफ साफ दिखा कि नहीं? और सपने में हम वहां गए और हम वहां गए और हमने देखा और हमने देखा। ये कौन से उजाले में देखा? न दिया, न लाइट, न लैंप, न लालटेन। ये आप जो भीतर देखते हैं, यह आप अपने प्रकाश में देखते हैं, ये स्वयं का प्रकाश है। तो स्वयं के प्रकाश में तो देख लेते हैं, लेकिन धन्य है वे जो स्वयं के प्रकाश को देख लेते हैं और जो स्वयं प्रभा को प्राप्त कर लेते हैं। ये भक्ति। स्वयं प्रभा ने कहा, श्री जानकी जी को कैसे ढूंढा? और बंदर तो इतने त्रस्त हो गए, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। तब स्वयं प्रभा की गुफा। अब स्वयं प्रभा माने अंतर्मुखी हुए बिना स्वयं प्रभा तक पहुंचा नहीं जा सकता, स्वयं प्रकाश तक नहीं पहुंचा जा सकता। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। तो अंगद जी से कहा कि आप आगे आगे चलो, हनुमान जी ने रास्ता बताया है, ये रास्ता है, गुफा के अंदर चलो। अंगद जी बोले, हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले, हमारे परिवार के लिए गुफा अच्छी नहीं है। हमारे पिता बाली चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही गुफा के पीछे हुआ, तब कौन जाए आगे? तो आगे कहे हनुमंत ही लेना, हनुमान जी को आगे किया। क्यों? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव के बिना अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश किया ही नहीं जा सकता। और स्वयं प्रभा ने कितनी अद्भुत बात कही, स्नान करो, जलपान करो, फलाहार करो। जब जलपान करके फलाहार करके आए, अब बताओ किसे खोज रहे हो? श्री सीता जी को। मिली? नहीं मिली। कैसे ढूंढा? कैसे ढूंढा? अरे तो क्या आप समझती हैं हम आंखों पर पट्टी बांध के घूमते रहे हैं क्या? जंगल का एक एक कोना आंख फाड़ के छान कर देखा, नहीं मिली श्री जानकी जी। स्वयं प्रभा बोली, इसीलिए नहीं मिली। कैसे मिलेंगी? आंख फाड़ कर खोजने से नहीं मिलेंगी। अभी तक आंख खोल के देखा है, अब आंख मूंद के देखो। नैन मूंद, आंख मूंदो। और कितनी अद्भुत बात है, दुनिया को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है और दुनिया वाले को देखने के लिए आंख मूंदनी पड़ती है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो हनुमान जी का तो पुरुषार्थ का मार्ग है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। यह बात अलग है कि भगवान की कृपा से रघुपति प्रिय भक्तम, पर विरक्त है।
अयोध्या में भी ऊपर ऊपर से निकल रहे थे और भरत जी ने बाण मार दिया। और भरत जी कौन है? राम प्रेम मूर्ति तनु आही, प्रेम मूर्ति राम प्रेम मूर्ति तन आही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही, प्रेम तन आही, राम प्रेम मूर्ति तन आही, राम प्रेम मूर्ति तन आही, राम प्रेम प्रेम मूर्ति, प्रेम मूर्ति, प्रेम मूर्ति। भरत जी प्रेम की मूर्ति है। अब आप विचार करना विरक्त का और गृहस्थ का। श्री भरत गृहस्थ संत है, श्री हनुमान जी विरक्त संत है। अब एक अद्भुत बात है, संसार के व्यक्तिगत कार्यों में जुड़ा हुआ व्यक्ति कामना के कारण ही जुड़ता है। और श्री लक्ष्मण जी जो लंका में मूर्छित हुए हैं वो मेघनाद के बाण से, और मेघनाद काम है, पाकारिजित काम विश्राम हारी। ये मेघनाद साक्षात काम है। और कितनी अद्भुत बात है, काम के बाण से कोई मूर्छित होता है तो लंका की धरती पर गिरता है, और प्रेम के बाण से कोई मूर्छित होता है तो अयोध्या की धरती पर गिरता है। काम के बाण से मूर्छित होने वाले श्री लक्ष्मण जी समुद्र किनारे गिरे, और समुद्र का जल इतना उज्जवल निर्मल कि प्यासे व्यक्ति को तो लगता है कि 2 चुल्लू पी ही लें। लेकिन बार बार उसकी सुंदरता देखकर आकर्षण तो होता है, पर स्वाद में वैसा नहीं है, इतना कड़वा लगता है। फिर मुंह बिचकाते हैं लोग, हैरान परेशान होते हैं। तो जैसे संसार जैसा समुद्र जैसा दिखता है, स्वाद में वैसा नहीं है, इसी तरह संसार जैसा दिखता है, अनुभव में वैसा नहीं है। और यहां काम रूपी रावण, काम रूपी मेघनाद, मोह रूपी रावण और अहंकार रूपी कुंभकर्ण, काम का बाण लगा। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, और वैराग्य को काम का बाण मूर्छित कर सकता है, मिटा नहीं सकता। लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई तो हनुमान जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को उठाया, भगवान की गोद में डाल दिया। संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवंत की गोद में डाल देते हैं। संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवंत की गोद तक पहुंचा देते हैं। और भगवान ने क्या किया, सदगुरु को बुलाया, सदगुरु वैद्य, और उसने संजीवनी बूटी बताई, रघुपति भगत सजीवन मूडी। तो अब विचित्रता यह है कि काम के बाण के द्वारा मूर्छित व्यक्ति लंका की भूमि में गिरता है, पर सब जगह काम से ही नहीं जुड़ा होता है व्यक्ति। श्री भरत गृही संत है और इसलिए पूरे परिवार से जुड़े हैं। वे राम काज ही नहीं, राज काज बहुभांति, मांग मांग आयसु करत राज काज बहुभांति।
और उन भरत जी का बाण हनुमान जी को लगा तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी भगवान का प्रेम पाकर अयोध्या की धरती से लिपट कर अपने को धन्य मानते हैं। काम वही है, राजकाज करना। अच्छा, बड़ी विचित्रता है, राजकाज करते हैं बिल्कुल ठीक। कई बार लोग कहते हैं ये काहे के संत, काहे के भक्त, उन्हें फुर्सत ही नहीं है, वे राजकाज में लगे रहते हैं। और वो राजकाज में लगे ऐसे कहते हैं जैसे ये रामकाज में ही लगे रहते हो। ठीक है, भरत जी राजकाज में लगे, मैं मान गया, राजकाज में लगे हैं तो कोई कामना होगी। पर पहली बात यह है कि जिस राजकाज में लगे हैं उस राजकाज का राजा कौन है? राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजतानी, आनंद अवधि अवध रजतानी, आनंद अवधि अवध रजतानी। राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा। राम राजा, राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा। 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 राम राजा, हे प्रभो हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हम सब अवध की हों प्रजा। राज्य हो रघुवीर का। राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे, इनकी प्रजा। राम राजा। देखो भाई, जो राजकाज भरत जी करते हैं उसके राजा राम जी हैं। लोक व्यवहार तो ऐसे ही होगा जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन हम किससे जुड़कर करते हैं? देखो, श्री भरत कहते हैं भरत जी ने कुछ त्यागा नहीं। आप विचार करो, जिस अयोध्या की संपत्ति को लेकर देवराज इंद्र लालायित रहते हैं, अवधराज सुरराज सिंहाही और दशरथ धन लख धनद लजाही। दशरथ जी का धन देखकर कुबेर लज्जित होते हैं, इंद्र जिसकी सराहना करते हैं, और तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, उसी में रहते हैं भरत जी, छोड़कर नहीं गए। छोड़कर जाने की आज्ञा नहीं है, लेकिन आज्ञा नहीं तो कोई मजबूरी नहीं है। भरत जी जब पादुका लेकर लौटे तो भगवान ने कहा कि भरत, तुम ऐसा समझो कि पादुकाओं के रूप में श्री जानकी जी और मैं ही तुम्हारे साथ लौटकर चल रहा हूं। अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत जी ने कहा कि प्रभु, कोई अंतर नहीं ना, आपके स्वरूप में पादुका में कोई अंतर नहीं। तो एक काम करें, क्या पादुका के रूप से वन में चले जाएं, इस रूप से अयोध्या चले जाएं? भगवान ने कहा कि भरत मैं ऐसा भी करता, लेकिन जिधर मुझे जाना है
उधर तो इस रूप में भी लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, पर पादुका में कोई मुझे देख सके वह तो भरत तुम्हारी ही दृष्टि हो सकती है। तो भरत जी पादुका लाए हैं। लोग समझते कि पादुका का पूजन कर रहे हैं, नित्य पूजित प्रभु पामरी, लेकिन पादुका का पूजन नहीं, मानो सीताराम जी का पूजन। प्रीत न हृदय समाधि, यह है राजकाज। हमारा जोर तो केवल एक सज्जन कह रहे थे, छोड़ो सब माया है, सब झंझट है। अच्छा चलो मान गए है झंझट। बोले मैंने नहीं रखा, घर वालों से ना क्या रखना, मतलब गो गए सो गए। हाँ इनसे पूछो क्यों, जो माया है सब, बिल्कुल ठीक। पर रामचरितमानस की चौपाई याद करो, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये माया है। तो मेरा तो छोड़ दिया, मैं तो साथ ही है। अच्छा बताओ, अब तो मैं हो गया, मैं तो साथ ही है। और जब मैं नहीं छूटा तो माया क्या छूटी? आप कभी विचार करो। एक सज्जन बोले जो अपना नहीं उसे छोड़ो। अच्छा क्या घर अपना नहीं, छोड़ो, ठीक है मान गए। परिवार अपना नहीं, छोड़ो। अब क्या परिवार की ओर देखना, अपना है ही नहीं, एक दिन छोड़ो, बिल्कुल ठीक। सब चीज बताते गए। अब एक बात मैं पूछूं? हाँ बोले पूछो। हमने कहा घर अपना नहीं छोड़ो, परिवार अपना नहीं छोड़ो, शरीर अपना नहीं छोड़ो। क्या शरीर अपना है? नहीं है। छोड़ने की तैयारी है? अजीब समस्या, मुझे समझ में नहीं आता ये। शरीर अपना है तो मत छोड़ो, इसको तो संभाल के रखो, आगे आगे रखो प्रथम, और इससे जितने संबंध सब माया है। अरे भाई इसे छोड़ना नहीं है, इसका मालिक बदलना। अजीब समस्या, मुझे समझ में नहीं आता ये। शरीर अपना है तो मत छोड़ो, इसको तो संभाल के रखो, आगे आगे रखो प्रथम, और इससे जितने संबंध सब माया है। अरे भाई इसे छोड़ना नहीं है, इसका मालिक बदलना है। मालिक कैसे? एक बार कबीरदास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। हम ये मसाल लिए हैं, ले जाओ अपना घर फूंक कराओ। एक नवयुवक तैयार हुआ, बोले हमें दो। चला फूंकने, कबीर बाबा बोले अपने ही फूंकना, किसी दूसरे का मत फूंक देना। बोले हाँ अपने ही। बोले अपना पता है? बोले हाँ वो हमारा मकान है। अच्छा इधर आओ। मंदिर में क्या कहते हो? बोले मंदिर में कहते तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। अच्छा जब सब कुछ तेरा भगवान के सामने कहते हो तो मकान मेरा, और फूंकने जा रहे हो? आप विचार करो, कोई कुटिया बनाकर रहे, झोपड़ी बनाकर, और मौज आए आग लगा दे, आई मौज कबीर की दिया झोपड़ा फूंक। अरे भैया ये काहे को जला रहे हो? बस बैराग गुमड़ रहा है, त्याग। तो हो सकता लोग उसे त्यागी माने कि बड़ा भाई रहने की जगह तक फूंक दी। और कोई किसी आदमी के मकान में किराए का कमरा लेके रहता हो और फिर लगावे आग। अरे क्या कर रहे हो? और बस बैराग गुमड़ रहा है, त्याग गुमड़ रहा है, रहने की जगह। अरे भले आदमी, त्यागी नहीं अपराधी माने जाओगे। जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो इसलिए दिया है कि छोड़ दो। केवल मालिक बदल दो। जिस मकान का मालिक अभिमान है, उस अभिमान की जगह भगवान को बिठा दो। मकान भगवान का।
जिस परिवार के मालिक तुम थे, हम मुखिया नहीं भाई, भगवान। छोड़ने की जरूरत कहां है? मालिक के पद पर बैठे हो, ये पद से उतर जाओ तो ठीक है। बुंदेलखंड के गांव में रामलीला होती है, शाम से ही बाजे बजते हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं। वहां सूचनाएं भी होती रहती हैं, एक सूचना। एक बार विचित्र सूचना हुई, रामवती बाई जहां कहीं हो वे जल्दी अपने घर चली जाएं। तो लोगों को लगा कोई बीमार है, क्या हुआ, इसलिए चली जाएं क्योंकि जल्दी जल्दी में वो दरवाजा तो उन्होंने अपना बंद किया और सांकल ताला बगल वाले के मकान का लगा के आ गई। और ऐसा संभव है क्योंकि घूंघट डाले और वहां मकान के दरवाजे ऐसे मिले, सो अपना दरवाजा बंद किया, सांकल भी नहीं लगाई, ताला ढूंढने लगे। ताला मिला तो बगल की सांकल लगा दी, ताला लगा दिया। आप ताला वहां लगाए हुए जो आपका है ही नहीं है। मैं कहता हूं जिसे अपना मान रखा है उसको भगवान का मानना शुरू कर दो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरत जी ने यही किया है और यही गृहस्थ संत का सर्वोत्तम धर्म है, सर्वोपरि धर्म है। भरत जी के हृदय में अभिमान नहीं बैठा है। जैसे हनुमान जी के हृदय में श्री राम बैठे हैं, अभिमान नहीं बैठा है, भगवान बैठे हैं। इसी तरह भरत जी के हृदय में, भरत हृदय सिय राम निवासु हृदय सिय राम निवासु भरत हृदय सिय राम सिय राम हृदय सिय राम, हृदय सिय राम, हृदय भरत हृदय सिय राम, हृदय सिय राम, हृदय सिय राम। भरत जी के हृदय में सीताराम जी। आहा, हृदय में कौन है, आप कहां रह रहे हैं इसका मूल्य नहीं है, आप कैसे रह रहे हैं मूल्य इसका है। आपका शरीर किन परिस्थितियों में है मूल्य इसका नहीं है, आपके हृदय में कौन है मूल्य इसका है। और हृदय में अगर अभिमान भरा है तो बाहर से हम कैसे ही वेश धारण करें। एक बात नहीं बनती। एक बार क्या हुआ, एक कुआं था एक गांव में, 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए, मर गए। गांव भर परेशान, उसी का पानी पीते थे, बदबू। पानी पीना तो दूर, उधर से जो निकले वो नाक दबा के निकले। गांव वालों ने कहा ये तो मुश्किल है। सो गांव के पंडित जी के पास गए, बोले महाराज ये कुएं का पानी हम प्रयोग नहीं कर पाते, एक काम करो 25-50 बाल्टी बाहर निकाल दो जल। ठीक, 11 बाल्टी गंगा जल डालो, इत्र डालो, सुगंधित चीज डालो, जल पवित्र हो जाएगा। भगवान का नाम लेना, सत्यनारायण कथा कराना, प्रसाद बांटना। ठीक, सब किया। 50 बाल्टी जल बाहर और 11 बाल्टी गंगा जल, इत्र, फूल। पर बदबू फिर भी नहीं गई। सो लौट के आए, बोले महाराज जो बताया था सब किया, बदबू ही नहीं जाती। जो बताया था सब किया, बदबू नहीं जाती। पंडित जी ने सोचा क्या हुआ। बोले एक बात बताओ क्या। बोले वो जो 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर कर मर गए तो उन्हें निकाला कि नहीं।
बोले उन्हें नहीं निकाला, आपने कहा ही नहीं था। अरे जब तक उन्हें नहीं निकालोगे ये बदबू कैसे? पहले उन्हें निकालो जो मरे पड़े हैं कुएं में, उन्हीं के कारण तो बदबू शुरू हुई है, उन्हें निकालना ही पड़ेगा। तात तीनाति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष महाक्षोभ। इन्हें निकालो। जो हृदय में काम भरा है, एक काम करो, ये काम वैसे नहीं जाएगा। पुराने जमाने में कैसेट रहती थी, टेप रिकॉर्डर में लगा के बजाते थे। वो कैसेट में जो भरा है तब तक नहीं मिटता था जब तक उसमें दूसरा न भरो। पहले भरे की परवाह न करो, दूसरा भरो। इसी तरह अगर आपके मन में काम भरा है, आप एक काम करो, राम नाम से भर दो इसे, काम अपने आप निकल जाएगा। अभिमान की जगह भगवान बैठ जाए, काम क्रोध लोभ चले जाएंगे। एक सज्जन सुना रहे थे कि महाराज बड़ी परेशानी। हमने कहा क्या हुआ? कहा एक सज्जन बहुत परेशान थे, मकान उनका अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया, खाली करें नहीं, किराया दे नहीं, बेचारे कभी जाएं तो मारने दौड़े, धमकी दें, बड़े परेशान। अपने मित्र से कहा कि हम बहुत परेशान। तो हमने कहा फिर मित्र ने क्या सलाह दी? बोले बहुत बढ़िया सलाह दी महाराज, तब से हम सुखी हैं। छोटी सी जगह थी, पुलिस चौकी बनी थी, तो नए दरोगा जी थाना इंचार्ज होकर थाने में आए उसी गांव में। तो मित्र ने कहा कि उन्हें रहने का मकान नहीं मिल रहा है, तुम अपना मकान दे दो उन्हें। बोले ये ठीक। तो गए, दरोगा जी आपको मकान नहीं मिल रहा? हाँ आए हैं, नहीं मिल रहा। अरे हमारा मकान। तो फिर अरे आपसे क्या किराया लेना, आप मालिक हैं हमारे, आप चलिए ठीक है सामान भिजवाओ। अब वो लोग तो थे ही उस मकान में, सामान गया। किसका सामान है? तो बोले दरोगा जी का। और जो दरोगा जी का नाम सुना, इतनी जल्दी खाली करके गए कि पता ही नहीं लगा कब कहां चले गए। आराम से दरोगा जी रहे और मकान ऐसा खाली हुआ कि बाद में वो चोर आए ही नहीं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं यही हमारी दशा है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये जो मेरा हृदय है, हे प्रभु यह आपका भवन है। तहां आई बसे बहु चोरा, वहां बहुत से चोर बस गए और ऐसे बस गए कि निकाले निकलते नहीं। कहे तुलसीदास सुन रामा, लूटे ही तस्कर तव धामा, आपके धाम को लूट रहे हैं ये तस्कर। भगवान बोले तो करोगे क्या? इनको निकालो। बोले हमारे बस का नहीं इन्हें निकालना। तब फिर हम तो आपके नाम कर दिया ये मकान और भीतर भरे सो। बोले हमने तो मकान आपके नाम कर दिया, कब्जा लेना आपके बस की बात है। कई बार रेलगाड़ियों में होता है। एक बार बिहार तरफ पुराने समय में जाते, रिजर्वेशन हाँ मिल जाएगा, लेकिन कब्जा नहीं दिला सकते। ले सको तो उसने सीट दे दिया, हो गए वहां पहले से ही पड़े। भैया हाँ पता है रिजर्वेशन, बैठो उधर, अब उन्हें हटाओ तो बड़ा झंझट है। एक को हटाओ तो दूसरा आ जाता, दूसरे को हटाओ तो तीसरा आ जाता है। काम को हटाओ, क्रोध को हटाओ, लोभ को हटाओ, मोह को हटाओ। अरे ये हटाने में हम ही हट जाते हैं। आप तो एक काम करो, इनकी जगह भगवान को बिठाओ। हाँ? मन में भगवान को बिठाओ, अभिमान की जगह भगवान बैठ जाएं, आप गृहस्थ संत हो जाएंगे। भरत हृदय सिय राम निवास,
और भरत जी अयोध्या में रह कैसे रहे? तेहि पुर बसई भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। श्री भरत ऐसे रह रहे हैं जैसे चंपा के बगीचे में भौरा रहता हो। और एक बात आपको ज्ञात होगी कि भौरा प्रत्येक फूल पर जाता है, चंपा के फूल पर नहीं जाता। बगीचे में भी रहे तो फूल पर नहीं जाएगा। एक कवि ने कहा, चंपा तो में 3 गुण, रूप रंग यरुबास, अवगुण ऐसा कौन जो भ्रमर न आवत पास। चंपा तुझ में रूप है, रंग है, सुगंधी है, अवगुण ऐसा कौन है जो भ्रमर तुम्हारे पास नहीं आता, भौरा तुम्हारे पास नहीं आता। चंपा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वह बोली, साच हूं चंपावरनी राधिका, चंपावरनी चंपावरनी राधिका, भंवर कृष्ण के दास, अपनी जननी जान के भ्रमर न आवत पास। श्री राधिका जी चंपावरणी और भ्रमर भगवान कृष्ण के दास, तो मातृभाव होने से रस लेने की वृत्ति नहीं है मधुकर में। बस यही भरत जी की दशा है। अयोध्या किसकी है? राम जी की। राम जी की राजधानी है, तो राम जी की संपत्ति भरत जी के लिए माता के समान है, और माता सेवा करने के लिए होती है, राग से भोग करने के लिए नहीं। श्री भरत इसी तरह रहते हैं कि राम जी की राजधानी में राम जी की सेवा करते हुए रहेंगे। तेई पुर बसई भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। और इनका व्रत नेम देखकर लख व्रत नेम साधु सकुचाही। इसीलिए प्रणवों प्रथम भरत के चरणा। लेकिन दूसरी बात भी है, हनुमान जी भी प्रणवों पवन कुमार। ये ऐसे पवन कुमार हैं कि आज जब अयोध्या से लौटे तो राम जी से भरे हुए नहीं, भरत बाहुबल। भरत जी की भुजाओं का बल आज देखा। अतुलित बलधामम को बिना फर के बाण ने मूर्छित करके नीचे गिरा दिया। ये भरत बाहुबल। दिखाने की प्रवृत्ति नहीं है भरत जी में। एक कहत मुह लाज अति रहा बाली की कांख। बाली ने रावण को हरा दिया। कहा मैं कहूंगा सारी दुनिया से कि रावण ने भले ही सबको हराया, रावण को मैंने हराया। लेकिन मानेगा कौन? सब हंसी उड़ाएंगे, झूठ बोल रहा है। तो मालूम क्या किया? रावण को बगल में दबा लिया। एक कहत मुह लाज अति रहा बाली की कांख। बगल में दबाए, सब जगह घूमे। मैंने रावण को हरा दिया। मैंने अरे काय को रावण को बोले, देखो ये रहा। फिर दबा ले, ये रहा। अब इस बावले से पूछो कि रावण को तो तूने हरा दिया, सब जगह रावण को लिए घूम रहा, तो रावण ने ही तुझे हरा दिया। सब जगह रावण को लिए घूम रहा कि मैंने हराया, मैंने वो
अगर भरत जी में दिखाने की प्रवृत्ति यही कहते, ये अतुलित बल धामम, मेरे बिना फल के बाण से गिर गए, महाराज मैं पर नहीं। श्री हनुमान जी कहते हैं भरत बाहु बल, लेकिन इसके बाद दिखाने की प्रवृत्ति नहीं, अपने को गलत मानने की प्रवृत्ति, मुझसे भूल हो गई। ये शील गुण, भरत बाहुबल शील गुण। अच्छा, एक अद्भुत बात है, प्रेम तो भगवान से सबको है। सबई कहावत राम के, सबई राम के दास। हम लोग भी कहते हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के भगत हैं। पर श्री तुलसीदास जी एक बात कहते हैं कि ये ठीक है, सबई कहावत राम के और सबई राम के दास, लेकिन शर्त यह है राम कहीं जही आपनो तेही भज तुलसीदास। हम तो कहते हैं कि हम राम जी के हैं, पर राम जी तो कभी कहें कि तुम हमारे हो। इसी तरह प्रभुपद प्रीति अपार, भगवान के चरणों में कितना प्रेम। क्या कहा हनुमान जी जब मूर्छित हुए, कोई नहीं था देखने सुनने वाला, अकेले भरत व्याकुल हो गए और यही कहा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अगर मेरे वन वचन कर्म से राम जी के चरण कमलों में प्रीति हो, तो ये वानर वीर तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। अगर मेरे मन में भगवान के चरणों में छल रहित प्रीति हो और राम जी की मुझ पर कृपा हो, तो ये वानर वीर मूर्छा से मुक्त हो जाए। और ये कहते ही सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। अद्भुत बात है, भगवान संजीवनी बूटी लेने भेजते हैं और भरत जी ने मूर्छा दूर करने के लिए केवल भगवान अगर अनुकूल हो, कृपा करते हो तो ये दूर हो जाए मूर्छा, और हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। लीला ही बस ही सही, पर प्रभु जो न कर सके वो प्रभु प्रीति ने कर दिया और भरत जी ने चमत्कार कर दिया। ऐसा तो हमने आज तक न देखा न सुना। राम राम करते हनुमान जी गए और भरत जी करते हुए लौटे। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, और जात सराहत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी बार बार, यहां हनुमान जी नहीं कहा, पवन कुमार। पवन अभिमान से इतना रहित है कि भरत जी को भर लिया। ऐसी भगवत भक्ति, ऐसा शील गुण, ऐसा बाहुबल। और जब आए संजीवनी बूटी दी, वैद्य ने उपाय किया, लक्ष्मण जी जागृत हो गए। और लक्ष्मण जी जागृत हुए तो भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। श्री लक्ष्मण जी भी जागृत हुए और लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हुए। तभी तो कहा, शक्तिबान लग्यो लक्ष्मण के, शोक भयो दल माही, संजीवनी बूटी ले आयो। संजीवनी बूटी ले आयो, भोर होन नहीं पाई, कपि से उड़े न हम नाही, कपि से उड़े न हम नहीं,
हम नाही कपिसे उरेन हम नाही कपिसे उरेन भगवान ने कहा हनुमान जी आपने आज मुझे लक्ष्मण जी से मिला दिया। सब लोगों को लगता है लक्ष्मण जी से मिला दिया, पर हनुमान जी आज आपने लक्ष्मण से ही नहीं भरत से भी मिला दिया। हनुमान जी को हृदय से लगा के राम जी कहते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत जी का बाहुबल, शील गुण, प्रभुपद प्रीति, इससे भरकर हनुमान जी आए हैं और भगवान हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और याद श्री भरत जी की करते हैं। इसीलिए कहा प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। और प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सरचाप धरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री राम। एक सूचना है, स्वामी जी की बड़ी कृपा है कि हमारी विनती का मान रख के हम उसको प्रत्यक्ष से उसका दर्शन कर सकेंगे। और वो कृपामान है कि हम कुछ समय के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल है उसका व्यवस्था की है। जो भी भक्तजनों को स्वामी जी को पर्सनली मिलना हो तो वहाँ आप आमंत्रित हैं। स्वामी जी आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमारा मान रखा। हरिओम। और एक विनती और है, और एक प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, तो एक विनती है कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से ये हॉल को थोड़ा बहुत सुविधा दे तो और एक प्रोग्राम जो चालू हो सके। हरिओम तस्से। अच्छा, एक और सूचना भी है कि स्वामी जी की कृपा और भी है कि हर रोज जब तक यहाँ है, रोज शाम को प्रवचन के बाद वो कृपामान पर्सनल दर्शन देंगे, तो आप उसका अवश्य लाभ लें। हरिओम।